चलिए आइए देखिए भाई। तो लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हमने खत्म कर लिया है ना। न्यूट्रॉन्स की हमने खोज खत्म कर लिया, हमने इन सबको खोजा है। इन्हीं को हम लोग कहते थे अपरमाणु कण। अब जब इनकी खोज हो गई तो ये रहते कैसे हैं किसी परमाणु के अंदर, हमें इसकी चिंता सताने लगी और हमें बात करनी है अलग अलग परमाणु के मॉडल की। ठीक है ना। देखो, तो परमाणु के अंदर ये अपरमाणु कण कैसे रहते हैं इसकी व्याख्या की गई परमाणु के मॉडल की सहायता से। सबसे पहला परमाणु की जो मॉडल आया वो आया किसका? थॉमसन, यानी थॉमसन का। तो आप लिखो परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। हिंदी में तो थॉमसन ही बोलते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, ये पहले आता है थॉमसन। तो थॉमसन साहब, ये थॉमसन साहब क्या कहता है आइए जानते हैं विस्तार से। देखो, इसने कहा कि एक गोला होता है, इसने कहा कि एक गोला होता है और गोले के जो सारे भाग हैं वो धनात्मक है। ये जो सतह है पूरा ये गोला धनात्मक सतह है, इसके अंदर पूरा धनावेशित है। और जो नेगेटिव यानी कि आवेश है, यानी कि ये पूरे गोले के अंदर ये जो सतह है, सरफेस है इसका, वो धन आवेशित है यानी कि प्रोटॉन से मिलकर बना है। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे धसे हुए हैं। ठीक है, ऐसा बताया किसने? थॉमसन ने अपने परमाणु के मॉडल में, इसमें ऐसे ऐसे धसे हुए हैं। ठीक है ना। ये जो नेगेटिव सारे हैं ये कौन है? ये है ऋणावेशित कण। ऋणावेशित कण है ये। इन्हें कहा उसने ऋणावेशित कण, यानी इलेक्ट्रॉन को तो बताया उसने क्यों धसा हुआ है। और जो ऊपर प्लस आवेश है सरफेस पर, ये धनावेशित है, धनावेशित सतह से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और धनावेशित सतह में नेगेटिव जो आवेश है वो धसी हुई है, ऐसा बताया। ठीक है, तो हम इस पर लिखना शुरू करते हैं फटाफट से। तो थॉमसन ने क्या बोला कि भाई देखो, जो हमारा परमाणु है, यानी कि थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु, परमाणु एक 10 की पावर माइनस कितना, 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या वाला एक सूक्ष्म, त्रिज्या वाला एक सूक्ष्म गोला है, ये बोल दिया। जिसका सतह कैसा है? धनावेशित है। ठीक है ना। हाँ, जिसका यानी कि सतह जो है वो क्या है? धनावेशित है। आप इसमें लिखो हाँ, गोला है जिसका सतह प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन, प्रोटॉन की उपस्थिति, उपस्थिति के कारण धनावेशित है, धनावेशित है। और धनावेशित तो है, और इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में धसे हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, एम्बेडेड मतलब धसा होता है। और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण
इन गोलों में, इन गोले में धसे हुए हैं, मतलब इम्बेडिड। धसे हुए का मतलब क्या होता है? इम्बेडिड। इम्बेडिड यानी कि धसे हुए हैं, ये हुआ इसका मतलब। ये बताया हमारे थॉमसन भाई साहब ने, और इसकी तुलना करी किससे? तरबूज से। किससे करी? तरबूज से इसकी तुलना की। क्यों? जिस प्रकार से तरबूज के अंदर जो खाने वाला लाल हिस्सा होता है वो उसका द्रव्यमान है, और गोला पूरे द्रव्यमान से भरा हुआ है, और जैसे गूदा है वो उसका धनात्मक आवेश है, और जो उसके अंदर बीज धसे हुए हैं काले काले, उसे बताया उसने इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही धसे धसे होते हैं। किसमें? परमाणु में। तो गोला बता दिया तरबूज के टाइप का ना। तो वही हम इसमें कहने वाले हैं, अब यहाँ लिखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो है वो बिल्कुल कैसा है? तरबूज के मॉडल का है ना, तरबूज को समान माना गया। समझ में आ गया ना? ये बताया गया। देखो थॉमसन ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, थॉमसन ने मॉडल को, ऐसे लिखो उसमें, थॉमसन ने अपने मॉडल को, अपने मॉडल को या अपने मॉडल की तुलना, अपने मॉडल की तुलना, अपने मॉडल की तुलना किससे करी? तरबूज से। तरबूज से की। किससे करी? तरबूज से की। और क्या कहा? कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तरबूज से की, और धसे हुए, धसे हुए इलेक्ट्रॉन, धसे हुए बीज को इलेक्ट्रॉन, धसे हुए बीज को इलेक्ट्रॉन, और लाल खाने वाले गूदे को, खाने वाले, लाल खाने वाले गूदे को द्रव्यमान, गूदे को, खाने वाले गूदे को समान रूप से फैले द्रव्यमान से तुलना की, कि भाई देखो ऐसा है, जो लाल खाने वाला गूदा है वो तो द्रव्यमान के जैसे है, यानी कि है धनावेशी थी वो, उससे तुलना करी, और बीज को उसने इलेक्ट्रॉन बताया। ठीक है ना? इसमें ज्यादा हमें थॉमसन में कुछ पढ़ना है नहीं, इतना ही है। ठीक है, इसने केवल इतना ही हमें बताया है, लेकिन फिर ये बाद में क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? इसमें क्या आएगा कि जो भार है इसका वो पूरे में फैला हुआ है, और इसमें कुछ है नहीं, ये इसने बात करी। और इसने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, कि परमाणु उदासीन होता है। केवल यही बात इसका सत्य साबित हो पाया, बाकी सब फेल। और कहा कि में परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। समान होती है, इसलिए क्या होता है? इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ऐसा होता है, हाँ, उदासीन होता है। इस बात का ध्यान रखा उसने, और केवल यही एक अकेला जो है पॉइंट थॉमसन साहब का बिल्कुल सही साबित हुआ कि हाँ सच में परमाणु
उदासीन होता है। आगे जो परीक्षण हुए, आगे जो प्रयोग करे गए, उन प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि परमाणु कैसा है, उदासीन है। बाकी इसके कोई भी बात सही साबित नहीं हुई। अभी देखना रदरफोर्ड इसकी धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है ना, फेल हो जाएगा ये, ठीक है। ये मॉडल दिया इसने। अब लिखो थॉमसन के मॉडल की सीमाएं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं, मतलब ये क्यों फेल हुई, है ना, ये फेल क्यों हुई। जितने प्रयोग किए गए बाद में, उन प्रयोगों का जवाब नहीं दे पाया हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो फेल क्यों हुआ, आओ लिखते हैं। परमाणु का यह मॉडल परमाणु विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा, जबकि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसको समझाने में, या आप कह सकते हो उसकी व्याख्या करने में असफल रहा, या फिर ये रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं दर्शाता है। बाद में खोज हुई थी रेखीय स्पेक्ट्रम, बताऊंगा क्या होता है आगे चैप्टर में। देखो पहला पॉइंट लिखो इसमें, यह रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है ना, प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। समझ में आया कि ना। पहली बात हमारे पास यही निकल के आता है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका। यह परमाणु की, किसकी, परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। समझ में आया। दो बातें ध्यान रहेगी तुमको, हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं, अरे बहुत सारे प्रयोग, सबसे पहला मॉडल इसी ने दिया, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के मुंह से बोल दिया कि भैया परमाणु ऐसा होता है, तरबूज जैसा होता है। परमाणु पूरा गोलाकार जो होता है वो गोल होता है, और उसके अंदर धनावेश जो होते हैं वो पूरे परमाणु में फैले होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। बस इतना बोल दिया, और कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, या कुछ साथ रखना है। तो ये हमारे क्या थी, दो सीमाएं, और ये हमारी खत्म हो गई थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने अपने परमाणु मॉडल को ऐसे नहीं दिया, भाई ये तो फेल हो गया ना, ये फेल हो गया, सारी बातें नहीं कह पाया। तो रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल ऐसे नहीं मुंह से बोल के नहीं दिया। रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल को देने से पहले उसने प्रयोग करा, अपने प्रयोगशाला में, लैब में जाकर के पहले प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है ना, तब जाकर के वो अपना मॉडल देगा परमाणु का। तो आप लिखो रदरफोर्ड का अल्फा क्या है, अल्फा, अब ये अल्फा क्या होता है बताया था मैंने तुम्हें कल। अल्फा क्या होता है, हीलियम नाभिक से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे दोनों को, तो अंदर बचेगा प्रोटॉन, उसी को हम कहते हैं अल्फा कण, धनावेशित कण होता है, ठीक है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अल्फा कण किसी को बच्चे को पता नहीं है तो सुन लो, ठीक है ना, हर किसी को पता होना चाहिए अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे है, तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो कौन बचेगा अंदर, प्रोटॉन बचेगा। तो उस 2 प्रोटॉन की वजह से उसके अंदर क्या होता है, धनावेश आता है। उसी धनावेशित कण को हम लोग कहते हैं अल्फा कण, ठीक है ना। तो अल्फा कण धनावेशित कण होता है, इससे घबराने की बात नहीं है, वैसे मैं लिख दूंगा। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है लिखो। अच्छा, इसकी अंग्रेजी में हेडिंग अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा
पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमें यहां से सीखना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसने क्या करा, लैब में एक सेटअप बनाया। क्या बनाया उसने, लैब में एक सेटअप बनाया। कैसा सेटअप था भैया, देखो वो सेटअप कुछ ऐसा था जो हम बनाने वाले, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सेटअप था। यहां पर ये मैं लूंगा पहले इधर अल्फा कण, ये एक हमारे पास डब्बा है, डब्बा नहीं है मतलब इसके अंदर बहुत सारे अल्फा कण भर के रखे हैं मैंने। इसके अंदर बहुत सारे कौन है, अल्फा कण स्रोत का डब्बा है ये, अल्फा कण स्रोत बॉक्स, बॉक्स है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक का धनावेशित कण, ध्यान रखना, अल्फा कण हीलियम नाभिक का धनावेशित कण होता है, कण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन को निकालने, जिसे धनावेशित कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, बस यही बात दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होता है, फिर ना बाहर निकाल दिया, बोल देते हैं बहुत है। देखो अब हम यहां पर क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं स्लीट, क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं स्लीट, जिसमें से हमारा अल्फा कण निकल के जाएगा। छोटा सा जगह छोड़ देते हैं ना, छोटा सा जगह हम लोग छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ से कण जाएगा, ये स्लीट हो गया, ठीक है ना। बस आपको समझना है अच्छे से, अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो बुक में डायग्राम देखा बहुत अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया, स्लीट हो गया, इसके अंदर से निकल जाएगी अल्फा कण, और यहां पे क्या लगाया गया, सोने की पतली पन्नी, क्या लगाया गया, सोने की पतली पन्नी। क्यों लगाया, सोना को ना, जो सोना होता है उसे बहुत पतला कर सकते हैं, बहुत थिन कर सकते हैं, तो सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी की परत, पन्नी की परत, है ना, ये हम लगा सकते हैं। और फिर क्या करा, इसके पीछे स्क्रीन लगाया, क्या लगाया, स्क्रीन लगाया, ठीक है ना। अब ये स्क्रीन तो ठीक से हमसे बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो तुम जो है ना इस स्क्रीन को अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। इस स्क्रीन को बहुत अच्छे से, है ना, बना लेना, ठीक है ना। ये ऐसा थोड़ा सा कुछ बना हुआ है ना, तो हमसे ठीक से बनेगा नहीं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे ही बना देते हैं ना, आसान से। हम थोड़ा ऐसे ना बना दे, ठीक है ना, स्क्रीन बन गया। देखो हमारा, हमारे पीछे क्या है, स्क्रीन है। और जब अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट का मतलब समझते हो, बम्बारमेंट का मतलब होता है बौछार करना। एक साथ बहुत सारे अल्फा कण हमने यहाँ से छोड़ा इस स्रोत से, और यहां से अल्फा कण निकल करके, अल्फा कण ऐसे आया, एक साथ आया, रे आई, अल्फा रे बोलेंगे ना, बहुत सारे कण मिलकर जब भगेंगे तो
क्या बनेगा, रे बन जाएगा, यानी कि किरण बन जाएगा। तो जब यहाँ पर आया, इस पे टकराया, तो अच्छा, ये जो पीछे स्क्रीन है इसे हम बोलते हैं फोटोग्राफिक स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट बनी होती है। फोटोग्राफिक प्लेट कह लो, ठीक है ना, प्लेट, स्क्रीन कह लो। क्यों लगाया इसको, इस पर जब भी कण कोई आवेशित टकराएगा तो प्रतिदीप्त यानी ग्लो उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो वही यहां पर हुआ, जैसे ही पन्नी पर आके टकराई, कौन टकराई, अल्फा कण, तो ये कुछ अल्फा कण तो ऐसे चले गए, यहाँ पे चिंगारी उठी बहुत तेज, कुछ ऐसे गए, यहाँ चिंगारी उठी, कुछ ऐसे चले गए, यहाँ चिंगारी उठी, कुछ ऐसे गए, यहाँ चिंगारी उठी, है ना, कुछ सीधे निकल गए, यहाँ चिंगारी उठी, कुछ बिल्कुल सामने चले गए सीधे, तो यहाँ चिंगारी उठी नहीं, मतलब यहाँ पर गया ही नहीं, कुछ ऐसे गया होगा, यहाँ पे चिंगारी उठी, कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ चिंगारी उठी, लेकिन सामने गया, यहाँ चिंगारी नहीं उठी, ठीक है ना, मतलब वहां पर गया ही नहीं। बताऊंगा आगे क्यों नहीं गया, ठीक है ना, ये आगे का विषय है, फिलहाल अभी देखते जाओ, है ना। तो ऐसा क्या दिया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये रदरफोर्ड ने लैब में करा। कहाँ करा, लैब में करा। पहले प्रयोग करते हैं फिर देते हैं अपना रिजल्ट, तब तो वैज्ञानिक कामयाब होते हैं ना। साइंस में क्या होता है, बिना प्रैक्टिकल करे आप कुछ नहीं कर सकते कि सही है गलत है ना, बिना प्रैक्टिकल करे कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल पहले करते हैं। तो इसीलिए जो थॉमसन को फेल करने के लिए, रदरफोर्ड फेल करने के लिए नहीं भाई, अगर कोई लोग कुछ कहेगा आगे बढ़ेगा तो पीछे टांग खींचने वाले होते हैं ना। ऐसे ही क्या हुआ, जब थॉमसन ने मॉडल दिया तो रदरफोर्ड ने सोचा साला इसने क्या कह दिया, ये मैं कुछ करके देखता हूँ, इसकी बात गलत साबित करूंगा। तो थॉमसन साहब की बात गलत साबित करने के लिए चल पड़े रदरफोर्ड। इसने कहा लेकिन तरीके से गलत साबित करूंगा, ऐसे नहीं जबरदस्ती टांग नहीं खींचूंगा, पहले प्रैक्टिकल करूंगा, साक्ष्य लाऊंगा, सबूत लाऊंगा, उसके बाद अपने बातों को बोलूंगा सबूत के साथ। तब रदरफोर्ड गया अपने लैब में और ये एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ कर दिया। जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट आए। कौन सा है, चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। तो इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से हमने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकाले, वो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, इसे डायग्राम को ड्रॉ करो, है ना, बनाओ पहले, फिर बढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर बनाओ बराबर से। तो इस परीक्षण से या इस प्रयोग से हमने क्या सीखा, रदरफोर्ड ने क्या दिया, तो लिखो, हेडिंग लिखो इसमें ही, क्या लिखोगे इसमें हेडिंग, कि इस प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। देखो, इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्न प्रेक्षण क्या करे, उसने प्राप्त किए, ठीक है ना, प्रेक्षण प्राप्त किए। तो कौन कौन से, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, जो तुमने प्रयोग किया उससे क्या परिणाम निकला उसे बोलते हैं प्रेक्षण, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। तो उस प्रयोग को करने के बाद में सबसे पहली बात उसने जो प्रेक्षित किया वो ये किया कि जितना अल्फा कण वहां से गुजारे, जितना अल्फा कण की व्यवचार करा, इस बहुत पतली, कितनी पतली, 100 नैनोमीटर, कितना, 100 नैनोमीटर जितनी पतली पन्नी होती, बहुत ही कम पतली होती है। तो इस पन्नी से जितना भी अल्फा कण की बौछार करा उसमें से 90% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए, बिना इधर उधर टकराए निकल गए। मतलब 100 कण अगर फेंके होंगे तो 90 कण ऐसे थे जो बिना विक्षेपित, बिना भटके, अपने मार्ग से सीधे निकल गए। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, पहला कि 90% अल्फा कण, लिखो इसमें क्या लिखेंगे, अधिकतर अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण लगभग 90% बिना विक्षेपित
बेटा विक्षेपित का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाना, ऐसे जा रहे थे ऐसे हो गए, है कि नहीं? और देखो ऐसे जा रहे थे ऐसे हो गए, मतलब विक्षेपित हो गए, ठीक है ना? हाँ, बिना विक्षेपित हुए क्या हो गया? गुजर गए, ठीक है ना? ये कह लो सीधी रेखा में चले गए, बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चले गए, चले गए। समझ आया तुमको? बिना विक्षेपित हुए चले गए, मतलब टकराया भी नहीं, डायरेक्ट निकल गया सीधा ही। समझ आई बात तुमको? अब क्या हुआ, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण यानी कि 2000 अगर मान लो पास करे तो एक अल्फा कण, कुछ अल्फा कण, सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण, कितना कुछ, लगभग 2000 में से, कितने में से? अगर 2000 अल्फा कण हमने वहां से निकाले तो उसमें से कितने, एक अल्फा कण। आप 20,000 ले सकते हो ना, चलो विचार कर लेते हैं, वैसे 2000 ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 20,000, चलो 20,000 कर लो, तुमने कहा 20,000, 20,000 मतलब ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। 20,000 अल्फा कण में से एक कण, कौन कितना, एक कण 90 डिग्री से, कितने से? 90 डिग्री मतलब क्या होता है बताओ? वो तो अंग्रेजी में होते हैं, 90 को 90 बोलते हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है कि ऐसे आया कण तो ऐसे ही लौट गया, ऐसे ही। भाई ये कण 90 डिग्री तो है, समझ को कौन है? नहीं, ऐसे आया कण और ऐसे ही लौट गया, मतलब ऐसे आया, जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे लौट गया, है ना? तो 90 डिग्री कण पे लौट गया। तो ये होता है चीज, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण से विक्षेपित हुए, क्या हो गए? विक्षेपित मतलब, हाँ, विक्षेपित का मतलब होता है स्कैटरिंग कर गया, ठीक है ना, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गया। 20,000, 2000 में से 90 डिग्री कोण से, है ना, विक्षेपित हो गए, ठीक है ना? और बहुत सारे कण ऐसे थे, मतलब कुछ अल्फा कण लगभग 20,000 में से, या 2000 कह लो पहले, है ना, चलो 20,000 कह लो, में से एक कण, या ऐसा करो उसमें ना, पहले हम लोग ना पहले ये देख रहे हैं कि कौन जो है 2000, हाँ, मान लो 2000 में से 2000 से कम, या 2000 से कम, 2000, लगभग 2000 से अधिक अल्फा कण, अल्फा कण 90 डिग्री कोण से, 90 डिग्री से कम, यहां पर से लिखा था ना, 90 डिग्री से कम कोण पर क्या हो गए? विक्षेपित हुए, विक्षेपित हुए। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैंने क्यों करा संशोधन, क्योंकि भाई अधिकतर तो बिना विक्षेपित हुए निकल गए, है कि नहीं? अधिकतर बिना विक्षेपित हुए निकल गए, लेकिन उसमें से 2000 अल्फा कण ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हुए। 90 डिग्री से मतलब मान लो ये 90 डिग्री है तो ऐसे निकल गए, ठीक है ना? कुछ ऐसे आए तो ऐसे निकल गए, ठीक है ना? और जो पहले जो थे ऊपर वाले वो सीधी जा रहे थे, सीधी जा रहे थे। समझ में आया? और 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट गया, मतलब जिस पथ पर आया उसी पथ पर वो लौट गया। समझ में आया नहीं आया? तो बहुत कम अल्फा कण जो है उच्च कोण से विक्षेपित हो गए। तो लिखो इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि बहुत कम कण उच्च कोण, उच्च कोण का, उच्च कोण का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक पर विक्षेपित हुए, विक्षेपित, विक्षेपित हुए, विक्षेपित
हुए। 90 डिग्री से अधिक कोण पर बहुत ही कम कण विक्षेपित हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बहुत ही कम, और अब यहां पर मैं लिख रहा हूं बहुत ही कम, बहुत ही कम, यहां तो बहुत कम, यहां पर बहुत ही कम, मतलब लगभग 20,000 में से, कितने में से? 20,000 में से, बहुत ही कम, 20,000 में से, 20,000 में से एक कण 180 डिग्री, कितने से? 180 डिग्री से क्या हुए? विक्षेपित हुए। क्या हुए? विक्षेपित हुए। फिर 180 डिग्री का मतलब समझते हो? जिस रास्ते पे आया उसी रास्ते से बाहर पहुंच गया। देखो ऐसे, यहां पर मान लो हमारे पास कौन था? ये मान लो कोई परमाणु था, है कि नहीं? तो परमाणु के अंदर से ऐसे रे गया, तो ये 180 डिग्री पे जा रहा है, ध्यान रखना। कितने पे? तो जैसे गया इधर कण, वैसे इधर लौट भी गया उसी पथ से, इस पथ से गया उसी पथ से लौट आया। इसे बोलते हैं 180 डिग्री। भाई मान लो यहां पर कुछ चीज रखा हुआ है, हम ऐसे गए, टकराए, और फिर ऐसे नहीं हुए, ऐसे भी नहीं हुए, ऐसे हो गए, गए थे ना ऐसे और लौट गए ऐसे। तो कोण कितने का बना? आने आने जाने में 180 डिग्री का, ठीक है ना? तो 180 डिग्री के कोण से क्या हो गए? ये बेटा विक्षेपित हो गए। क्या हो गए? समझ में आया? ऐसा कितने हुआ कण के अंदर? ऐसे कितने कण के अंदर हुआ विक्षेपण? 20,000 में से कण, 20,000 में से, मतलब 20,000 कण में से 19,999 कण निकल गए, और एक कण कैसा वापसी आ गया। क्यों आया वापसी? कल बताऊंगा रदरफोर्ड के निष्कर्ष वाले में। ये तो प्रेक्षण था। ये क्या था? प्रेक्षण करने के बाद हम लोग परिणाम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग परिणाम देते हैं, तो वो परिणाम मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है ना? तो ये हमारे कौन थे? आज के रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण थे। मतलब प्रयोग के दौरान उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, वो उसने पहले लिखा अपने पेपर पेन पे। अरे भैया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देख रहा है 2,000 कण जा रहे हैं विक्षेपित होकर हल्का हल्का। वो तेरी, बहुत सारे कण तो बिना विक्षेपित हुए निकल गए, बिना विक्षेपित, मतलब ऐसे गए सुर निकल गए, सीधे निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। ओ तेरी, बहुत कम कण हैं, 2,000 में से मान लो एक कण है, 2,000 में से एक कण है जो उच्च कोण, मतलब 180 डिग्री से विक्षेपित हो गए। 180 मतलब ऐसे गए, सॉरी मिट गए, तो ऐसे गए और ऐसे हो गए, है ना? ये 180 से अधिक हो गया, विक्षेपित हुए। लेकिन उसने ये फटाफट से लिख लिया, फटाफट से उसने लिख लिया, कल को बताएंगे ना, इसलिए लिख लिया उसने फटाफट से। पर रदरफोर्ड साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं तो कल बताएंगे कैसे थॉमसन को महफिल में जाकर के, है ना? तो पहले उसने लिख लिया, और फिर उसने क्या करा? हाँ हंस रही बताओ। फिर उसने क्या देखा कि 2,000 कण जा रहे हैं तो एक कण वापस आ रहे हैं उसी रास्ते पे, जहां से गए थे उसी से ही वापस आ गए, ठीक है ना? ये सब ऑब्जर्वेशन, ये सब को ऑब्जर्व, प्रेक्षित करने के बाद उसने क्या दिया? परिणाम। क्या दिया उसने? हाँ, उसने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, क्या खोज हुई, वो मैं तुम्हें अगली कक्षा में, अगली क्लास में बताऊंगा। समझ में आया? तब तक के लिए हम लोग ना इसको यहीं रखते हैं आज, ठीक है ना? सभी आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, लिख लिया ना सारा? ठीक है, तो लिख लो भाई, है ना? जिसने लिखा नहीं है लिख लो, ये मैं साइड जाता हूँ, ठीक है ना? अपन मिलते हैं कल अगली क्लास में ना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो इसने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करा है, उसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा, और फिर उसने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। किसने? रदरफोर्ड ने। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम। कल मिलते हैं आपसे।